पुरानी हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी। तूफानी आसमान के सामने एक डार्क साया। उसकी टूटती दीवारों पर बारिश बरस रही थी, टूटी खिड़कियों से हवा चिल्ला रही थी। यह एक जीव की तरह था, दर्द से चिल्ला रहा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह भूतिया था। सालों से हवेली खाली पड़ी थी। गांव वाले इसके बारे में कहानियां सुनाते थे। वे रात में अजीब आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने चीखें सुनी। कुछ लोगों ने खिड़कियों में रोशनी टिमटिमाते हुए देखने का दावा किया, लेकिन कोई भी इतना बहादुर नहीं था कि जांच कर सके। हवेली एक रहस्य थी, यह डर का स्रोत था, और इसने नीचे गांव पर एक लंबी छाया डाली। हवेली का इतिहास जानते थे। बुढ़े राव जीवन भर गांव में रहा था। उसे वह समय याद था जब हवेली जीवन से भरी हुई थी। एक अमीर परिवार वहां रहता था। वे दयालु और उदार थे, लेकिन एक दिन त्रासदी आ गई। परिवार गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि उनका क्या हुआ। कुछ ने कहा कि आग लगी थी, दूसरों ने गलत हो गई डकैती के बारे में फुसफुसाया, लेकिन सच्चाई एक रहस्य बनी रही। और जैसे जैसे साल बीतते गए, कहानियां और भी भयानक होती गईं। लोग कहने लगे कि परिवार कभी नहीं गया। उन्होंने कहा कि उनकी आत्माएं हवेली के अंदर फंस गई हैं, शांति की तलाश में हैं। बुढ़े राहुल ने सिर हिलाया। वह सभी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब वह हवेली को देखता था तो उस अजीब सी फीलिंग को नकार नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी चीज उसे देख रही हो। एक दिन एक अजनबी गांव में आया। उसका नाम विराट था। वह रोमांच की प्यास लिए एक युवक था। उसने भूतिया हवेली के बारे में कहानियां सुनी थी और वह सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। गांव वालों ने उसे जाने के लिए मना किया। उन्होंने उससे कहा कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन विराट नहीं डरा। विराट आत्मविश्वासी था। वह भूतों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि अजीब घटनाओं के पीछे कोई न कोई तार्किक व्याख्या जरूर होगी। उसने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। वह खुद देखना चाहता था कि कहानियां सच हैं या नहीं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, विराट पहाड़ी पर चढ़ गया। वह हवेली के सामने के दरवाजे पर पहुंचा। वह अंदर झरोखे की तरह खुल गया, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। हवेली अंधेरी और खामोश थी। हर तरफ धूल छछाई हुई थी। छतों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। विराट ने गहरी सांस ली। हवा भारी और ठंडी थी। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। उसने तलाशना शुरू किया। वह धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे में चला गया। हर कमरा खाली था, लेकिन हर एक में एक अजीब सी फीलिंग थी। जैसे जैसे रात हुई, तापमान गिरता गया। विराट ने आवाजें सुनी। फर्श बोर्ड चरमरा गए। टूटी खिड़कियों से हवा चिल्लाई। तभी उसने एक चीख सुनी। यह एक ऊंची पिच वाली चीख थी। यह हवेली में गूंज उठा। विराट जम गया। उसकी छाती में उसका दिल धड़क रहा था। उसने गौर से सुना। चीख फीकी पड़ गई। सन्नाटा छा गया। विराट ने अपनी नसों को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। उसे बहादुर बनना था। उसे पता लगाना था कि क्या हो रहा है। भाग 5। बंद कमरे का रहस्य। विराट ने अपनी खोज जारी रखी। उसे एक दालान के अंत में एक कमरा मिला। वह बंद था। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला नहीं। उसने ताला लगाकर देखा, लेकिन अंदर कुछ भी देखने के लिए बहुत अंधेरा था। उसने कमरे के प्रति एक अजीब सी खिंचाव महसूस की, मानो अंदर कुछ महत्वपूर्ण छिपा हो। वह वापस नीचे चला गया। उसने चाबी खोजी। उसने हर जगह देखा। अंत में उसे चिमनी में एक ढीली ईंट के पीछे एक चाबी छिपी हुई मिली। उसने चाबी पकड़ी और ऊपर की ओर भागा। उसने चाबी ताले में डाली। उसने एक गहरी सांस ली और चाबी घुमा दी। दरवाजा खुल गया। भाग 6। एक भूतिया मुलाकात। कमरा अंधेरा और धूल भरा था। एक जालीदार खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। विराट अंदर कदम रखा। उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वह जल्दी से घूमा। उसके पीछे एक छायादार आकृति खड़ी थी। यह लंबा और भयानक था। उसकी आंखें एक भयानक हरे रंग की चमक रही थी। विराट हांफ गया। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। एक फूलदान पर दस्तक दी। यह फर्श पर चूर चूर हो गया। आकृति गायब हो गई। विराट डर के मारे वहीं खड़ा रहा। उसने जो देखा उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह भूत था या उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था? उसने एक गहरी सांस ली। उसे मजबूत होना था। उसे सच्चाई का पता लगाना था। भाग 7। सुराग की तलाश। विराट ने कमरे की तलाशी ली।
उसने आकृति के किसी भी चिन्ह को देखा। उसे पुराने कपड़े मिली। उसने धूल झाड़ी और उसे खोल दिया। पन्ने फीकी स्याही से भरे हुए थे। वह पढ़ने लगा। डायरी एक ऐसी युवती की थी जो कई साल पहले हवेली में रहती थी। उसने अपने परिवार के अचानक लापता होने के बारे में लिखा। उनका मानना था कि वे अभी भी हवेली में हैं। उसने अजीब शोर और ठंडे स्थानों के बारे में लिखा। उसने एक किताबों की अलमारी के पीछे छिपे एक गुप्त कमरे का उल्लेख किया। विराट की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह वह कमरा हो सकता है जिसमें वह अभी अभी गया था? क्या युवती की आत्मा अभी भी वहीं फंसी हुई थी? उसे पता लगाना था। भाग 8। सच का पता चला। विराट ने फिर से कमरे की तलाशी ली। उसने किताबों की अलमारी को धक्का दिया। यह एक अंधेरे उद्घाटन का खुलासा करते हुए अंदर की ओर झुक गया। उसने अंदर कदम रखा। गुप्त कमरा छोटा और तंग था। एक पुरानी और सड़ती हुई गंध आ रही थी, जैसे कुछ पुरानी और सड़ रही हो। कमरे के बीच में उसे एक संदूक मिला। उसने भारी ढक्कन उठाया। अंदर उसे हड्डियों का ढेर मिला। वह भय से पीछे हट गया। हड्डियां इंसान की थी। उसे एक भयानक एहसास के साथ एहसास हुआ कि ये लापता परिवार के अवशेष होने चाहिए। युवती की डायरी सही थी। उन्होंने हवेली कभी नहीं छोड़ी। उनकी हत्या कर दी गई थी और उनके शरीर इस गुप्त कमरे में छिपा दिए गए थे। लेकिन उनकी हत्या किसने की थी और क्यों? भाग 9। अपने डर का सामना करना पड़ रहा है। अचानक कमरा ठंडा हो गया। विराट ने अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की। वह धीरे धीरे घूमा। छायादार आकृति वहीं खड़ी थी। यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। इसकी आंखें एक भयानक तीव्रता के साथ चमक रही थी। उसने अपना हाथ उठाया। विराट पर एक हड्डी वाली उंगली उठाई। कमरे में एक आवाज गूंज उठी। यह दर्द और क्रोध से भरा हुआ नीचा और गुटुरल था। इसने विश्वासघात, लालच और बदले की प्यास की बात कही। विराट ने गौर से सुना। उसने महसूस किया कि यह मारे गए परिवार की आत्मा थी। वे न्याय मांग रहे थे। विराट जानता था कि उसे उनकी मदद करनी है। भाग 10। फंस गया। यह आंकड़ा बोलता रहा। इसने विराट को उनकी हत्या की कहानी सुनाई। उनके साथ किसी ऐसे व्यक्ति ने विश्वासघात किया था जिस पर वे भरोसा करते थे, कोई जो अपना धन चाहता था। इस व्यक्ति ने विराट को एक नाम दिया। यह एक ऐसा नाम था जिसे उसने गांव से पहचाना था। यह उस व्यक्ति का नाम था जिसे परिवार के लापता होने से फायदा हुआ था। विराट के पास सच्चाई को उजागर करने के लिए आवश्यक सबूत थे, लेकिन क्या वह इसके साथ हवेली से बच पाएगा? क्या वह हत्यारे को न्याय के कटघरे में खड़ा कर पाएगा, या वह पहाड़ी पर स्थित प्रेतवाधित हवेली का एक और शिकार बन जाएगा? जवाब ऐसा लग रहा था हवेली के प्रेतवाधित इतिहास की धुंध में डूबा हुआ था।